एस्टीमेट बनाने का प्रथम चरण क्या होता है? तो ये हमारा माप लेना होता है। प्रारंभिक अनुमान पूछ रहा है, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट किस विधि से तैयार किया जाता है? तो ये हमारा प्लिंथ एरिया विधि द्वारा तैयार होता है। आकस्मिक व्यय यानी कंटीजेंसी सामान्यतः कितना रखा जाता है? तो हमारा 5% रखा जाता है। वर्क चार्ट एस्टिमेशमेंट एस्टैब्लिशमेंट, तो वर्क चार्ट एस्टैब्लिशमेंट किस श्रेणी में आता है? तो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है, यानी अप्रत्यक्ष लागत में। खुदाई का माप किस में होता है? तो हमारा घन मीटर में होता है, यानी मीटर क्यूब। ईंट का कार्य यानी ब्रिक वर्क की इकाई जो होती है क्या होती है? तो मीटर क्यूब होती है। प्लास्टर का मापन किस में होता है? तो मीटर स्क्वायर में होता है। टीप एंड पी यानी टूल्स एंड प्लांट्स किस श्रेणी में आता है? तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। रेट एनालिसिस किस विधि के लिए किया जाता है? तो हमारा किस कार्य के लिए? तो हमारे प्रति इकाई लागत निकालने के लिए रेट एनालिसिस किया जाता है। प्राइम कास्ट का पूछ रहे हैं यहाँ पे अर्थ क्या होता है? तो विशेष वस्तुओं की लागत होती है प्राइम कॉस्ट। प्रोविजनल सम किसके लिए रखा जाता है? तो हमारा अनिश्चित वस्तुओं के लिए रखा जाता है। रिवाइज्ड एस्टीमेट कब बनाया जाता है? तो हमारा जब 10% से अधिक लागत वृद्धि हो जाती है तब। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट किस स्थिति में बनाया जाता है? तो अतिरिक्त कार्य होने पे बनाया जाता है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। कैपिटल कॉस्ट में शामिल नहीं होता है पूछता है, तो मरम्मत हमारा जो है कैपिटल कॉस्ट में शामिल नहीं है। एनुअल रिपेयर किस प्रकार की लागत होती है? तो हमारा ये रिक्यूरिंग कॉस्ट होती है एनुअल रिपेयर। लमसम एस्टीमेट किस में उपयोग होता है? तो हमारा ये स्मॉल वर्क में लमसम एस्टीमेट उपयोग होता है। क्यूब रेट मेथड किस में उपयोग होता है? तो हमारा बिल्डिंग्स में क्यूब रेट मेथड उपयोग होता है। सेंटर लाइन मेथड किस भवन के लिए उपयुक्त होता है? तो हमारे रेक्टेंगुलर भवन के लिए सेंटर लाइन मेथड उपयोग होता है। मेजरमेंट बॉक्स पूछ रहा है यहाँ पे किसका रिकॉर्ड है? तो मेजरमेंट बॉक्स हमारा साइट मेजरमेंट का रिकॉर्ड होता है। बिल ऑफ क्वांटिटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन जो है हमारा, ये बिल ऑफ क्वांटिटी का मुख्य उद्देश्य होता है। स्टोन मेसोनरी मापा जाता है, तो मीटर क्यूब में स्टोन मेसोनरी मापा जाता है। पेंटिंग मापा जाता है पूछ रहा है, तो मीटर स्क्वायर में पेंटिंग मापा जाता है। रेनफोर्समेंट स्टील की इकाई क्या होती है? तो केजी या टन होता है। फॉर्म वर्क मापा जाता है मीटर स्क्वायर में। वैल्यूएशन किसका मूल्य निर्धारण करता है? तो हमारा प्रॉपर्टी का प्रेजेंट वैल्यू जो होता है वो हमारा वैल्यूएशन निर्धारण करता है। स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा है कि स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? तो हमारा घिसी पीटी अवस्था का मूल्य जो होता है स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। डिप्रिसिएशन का कारण नहीं है पूछ रहा है, तो डिप्रिसिएशन जो है डिप्रिसिएशन का कारण नहीं है। सिंकिंग फंड किसके लिए होता है? तो हमारा पुनर्निर्माण के लिए होता है सिंकिंग फंड। ग्रास कॉस्ट में शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो सेवलेज वैल्यू जो होती है ग्रास कॉस्ट में शामिल नहीं होता। सेवलेज वैल्यू कैसी होती है? तो हमारा ये कम होता है सेवलेज वैल्यू। स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड में हर वर्ष क्या समान होता है? तो हमारा डिप्रिसिएशन अमाउंट जो होता है वो हमेशा समान होता है हर साल। गीले कंक्रीट से सूखे कंक्रीट की मात्रा बराबर होती है, तो गीले कंक्रीट गुणे 1.54। रिजर्व्ड एस्टीमेट पूछ रहा है, रिजर्व एस्टीमेट किसके लिए होता है? तो हमारा अतिरिक्त कार्य के लिए होता है। अर्थवर्क में लीड का अर्थ है क्षैतिज दूरी से। लिफ्ट का अर्थ है वर्टिकल दूरी, ऊंचाई, डेप्थ की बात कर रहा है। CSR का मतलब क्या होता है? तो कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट होता है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट सामान्यतः कितना होता है? 10 से 15% होता है। ओवरहेड चार्ज किस में आते हैं? तो ऑफिस हमारे एक्सपेंसेज में आते हैं। नेट कॉस्ट किसके बराबर होता है? तो ग्रास में से हम डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो जो बचता है वो नेट कॉस्ट होता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसके बराबर होता है? तो नेट इनकम गुणे 100 अपन इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड वैल्यू के बराबर होता है। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में क्या शामिल होता है? तो हमारा आउट टू आउट वाल होता है। सर्विस यूनिट्स किस में आते हैं? तो हमारा रेंट कैलकुलेशन में सर्विस यूनिट्स आते हैं। स्क्रैप वैल्यू किस समय ली जाती है? तो जीवन के अंत में हमारा स्क्रैप वैल्यू लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर का लाभ किस पर निकाला जाता है? तो कुल लागत पे कॉन्ट्रैक्टर का लाभ निकाला जाता है। बुक वैल्यू किसके बराबर होता है? तो ओरिजिनल जो वैल्यू होती है उसमें से डिप्रिसिएशन को घटाने पे जो पता बचता है वो हमारा बुक वैल्यू कहलाता है। डिटेल एस्टीमेट में क्या होता है? तो मेजरमेंट, ये मेजरमेंट प्लस क्वांटिटी प्लस कास्ट, ये हमारा क्या है? डिटेल एस्टीमेट। मोटार का मापन किस में किया जाता है? तो मीटर क्यूब में किया जाता है। RCC का मेजरमेंट किस में होता है? तो मीटर क्यूब में होता है। स्टील रेनफोर्समेंट किस में शामिल है? तो हमारा वेट इन केजी या टन। अर्थ फिलिंग मापा जाता है मीटर क्यूब में। अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट किसका सारांश है? तो हमारा मटेरियल प्लस लेबर प्लस कास्ट का सारांश है अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट डिटेल एस्टीमेट में कहाँ जोड़ा जाता है? तो इंड में जोड़ा जाता है। प्लिंथ एरिया की यहाँ पे पूछ रहा है क्या होता है? तो हमारा प्लिंथ एरिया जो होता है कवर्ड बेंट ऑफ एरिया होता है। वैल्यूएशन पूछ रहा है, वैल्यूएशन में सिंकिंग फंड क्यों होता है? तो रीबिल्ड के लिए होता है।
फेयर रेंट निकलता है तो हमारा नेट रिटर्न से। एनुअल डिप्रिसिएशन किसके बराबर होता है? तो टोटल डिप्रिसिएशन बटे लाइफ। यूजफुल लाइफ बढ़ने पर डिप्रिसिएशन क्या है? घट जाता है यूजफुल लाइफ बढ़ाने पर। मार्केट वैल्यू अधिक होता है न्यू प्रॉपर्टी की। बेटरमेंट लेवी किसका हिस्सा होता है? तो वैल्यूएशन का हिस्सा होता है। ऑब्सोलेसेंस पूछ रहा है, ऑब्सोलेसेंस किसके कारण होता है? तो फैशन बदलना। वॉल पेंटिंग मेजरमेंट इंक्लूड होता है पूछ रहा है, तो यहाँ पे डोर विंडो एरिया घटाकर वॉल पेंटिंग मेजरमेंट होता है। एस्टीमेट में सबसे लंबा कार्य क्या होता है? तो मेजरमेंट होता है। वर्क चेंज्ड में शामिल क्या नहीं हुए? तो हमारा परमानेंट कलर का जो है वो वर्क चेंज्ड में शामिल नहीं होता। वेस्टेज ऑफ स्टील कितना होता है? 2%। ब्रिक वर्क पूछ रहे हैं यहाँ पे वेस्टेज कितना होता है? तो 5%। आरसीसी में वेस्टेज क्या है? तो हमारे आरसीसी में 3% वेस्टेज होता है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टर इंक्लूड होता है तो बोथ मोटार एंड लेबर ये दोनों। लमसम आइटम्स कौन होते हैं? तो सेप्टिक टैंक्स होते हैं। प्लास्टर थिकनेस क्या होनी चाहिए? तो 12 mm। ब्रिक साइज स्टैंडर्ड पूछ रहा है तो 19x9x9 सेंटीमीटर। सेंट्रल लाइन मेथड में एरर कब बढ़ता है? तो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लान में बढ़ता है। अर्थवर्क में स्वेल फैक्टर क्या है? तो कितना? तो 30%। आरसीसी में स्टील रेशियो कितना लेते हैं? तो 0.7 से 1%। वैल्यूएशन में लीज सोल्ड पूछ रहा है यहाँ पे। लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो होता है सरकार की प्रॉपर्टी पर लीज होती है। स्क्रैप वैल्यू जनरली 5 से 10% होता है। प्लिंथ एरिया रेट में शामिल नहीं होता बाउंड्री का वाल। कारपेट एरिया में शामिल होता है किचन भी। एनुअल रेंट किसके बराबर होता है? तो नेट रिटर्न के बराबर होता है। एनुअल रिपेयर बराबर होता है तो 1 से 1.5%। कैपिटलाइज्ड वैल्यू डिपेंड करता है तो नेट इनकम पे। मार्केट वैल्यू किसका मूल्य होता है? तो प्रेजेंट डे वैल्यू होता है जो। बुक वैल्यू हमेशा कॉस्ट से कम होता है। वैल्यूएशन में क्या शामिल नहीं होता है? तो सॉइल टेस्ट शामिल नहीं होता। सनसेट एस्टिमेट प्रस्तुत होता है तो यस ई एंड सी ई। माप लेने में याद रखने योग्य नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट। पेंटिंग में डिडक्शन नहीं होता है जब वेंटिलेशन हमारा 0.5 मीटर स्क्वायर अधिकतम होता है। सब यहाँ पे सब स्ट्रक्चर में शामिल नहीं होता है तो सुपर स्ट्रक्चर वाल शामिल नहीं होता। सुपर स्ट्रक्चर की शुरुआत कहाँ से होती है? तो डीपीसी के ऊपर। आरसीसी फुटिंग में स्टील को कैसे मापा जाता है? तो टन एंड केजी दोनों में। लमसम प्रोविजन किसके लिए होता है? तो माइनर वर्क के लिए होता है। नेट प्रीमियम किसके बराबर होता है? तो एक्सेस अमाउंट ओवर बुक वैल्यू। टेंडर किसके लिए होता है? तो कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन के लिए होता है। डिप्रिसिएशन अधिक कहाँ होता है? तो टिम्बर में। यूजफुल लाइफ में से आरसीसी बिल्डिंग को घटा। यूजफुल लाइफ पूछ रहा है आरसीसी बिल्डिंग के लिए तो हमारा 50 से 80 वर्ष। प्लिंथ हाइट सामान्यतः 30 से 60 सेंटीमीटर लेते हैं। एक्स्ट्रा आइटम्स क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट में न हो जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता वो एक्स्ट्रा आइटम होता है। शेड्यूल ऑफ रेट क्या है? तो हमारा गवर्नमेंट रेट लिस्ट होती है। बिल ऑफ क्वांटिटी तैयार होता है एस्टिमेट कहलाता है। एस्टिमेट की एक्यूरेसी कहाँ अधिक होती है? तो डिटेल्स एस्टिमेट में। रेंट फिक्सेशन किस पर होता है? तो नेट रिटर्न पे। प्राइम कॉस्ट आइटम्स कौन है? तो स्पेशल आइटम जो होते हैं। वेलर कौन होता है? तो वेलर कौन? तो यहाँ क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल होते हैं वो हमारे वेलर कहलाते हैं। एनुअल सिंकिंग फंड डिपेंड करता है तो हमारा कास्ट लाइफ एंड इंटरेस्ट इन सभी पे। बेटरमेंट लीवी की स्थिति में तो प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज होने पे बेटरमेंट लीवी होती है। कॉस्ट ऑफ लैंड वैल्यू इंक्लूड होता है तो लोकेशन रोड एंड मार्केट वैल्यू सभी पे। मेंटेनेंस कॉस्ट किस प्रॉपर्टी में अधिक होता है? तो ओल्ड प्रॉपर्टी में। ऑब्सोलेसेंस सबसे अधिक किसमें होती है? तो मशीनरी में होती है। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट कम सटीक कब होता है? तो कॉम्पैक्ट बिल्डिंग में। रेंट वैल्यू किसके बराबर होती है? नेट वैल्यू के बराबर होती है। लैंड जनरली पूछ रहा है कि सामान्यतः डिप्रिसिएटेड होता है तो नो यानी ऑप्शन बी। पीडब्ल्यूडी सिस्टम किसके लिए होता है? तो गवर्नमेंट वर्क्स के लिए। स्केलेशन पूछ रहा है। स्केलेशन एरिसेस ड्यू टू तो टाइम प्राइस राइस एंड डिले सभी। स्टार रेट क्या है? तुम्हारा अपडेटेड रेट स्टार रेट कहलाता है। डिप्रिसिएशन रेट मशीनरी में 20%। सिवलेज वैल्यू मशीनरी में 10%। ओवरहेड चार्ज शामिल होता है तो ऑफिस के रेंट स्टाफ एंड इलेक्ट्रिसिटी सभी पे। इंटरनल प्लास्टर डिडक्शन फॉर
तो डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर ये सभी हो जाएगा। डिडक्शन यानी छोड़कर। एस्टिमेट हमेशा तो अप्रॉक्स। मेजरमेंट में एरर घटता है कहाँ, तो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट में। रेट एनालिसिस में शामिल नहीं होता तो डिप्रिसिएशन। बिल प्रिपरेशन जो है हमारा, बिल प्रिपरेशन का कार्य क्या है पूछ रहा है, तो जेई। बिल प्रिपरेशन किसका कार्य होता है, तो जेई का कार्य होता है। प्लिंथ एरिया से जब रेट का गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है, तो रफ कॉस्ट निकल के आता है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अप्रॉक्स कितना होता है, 2 से 10%। रेंट जनरली किसके बराबर होता है, तो 5 से 10% ऑफ कॉस्ट के। कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई वर्क, तो ये डिटेल एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया में क्या शामिल नहीं होता है, तो ओपन टेरेस नहीं शामिल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट शीट में शामिल नहीं होता, शामिल पूछ रहा है। एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट शीट में शामिल होता है तो लेबर भी होता है, मटेरियल एंड सब हेड कॉस्ट ये सभी होते हैं। प्राइस स्केलेशन पूछ रहा है किस कारण होता है, तो हमारा इन्फ्लेशन, स्कैरिसिटी एंड डिले, इन सभी के कारण हमारा प्राइस स्केलेशन होता है। एनालिसिस ऑफ रेट किसके द्वारा होता है, तो पीडब्ल्यूडी द्वारा। वर्क चार्ज स्टाफ तो हमारा टेम्परेरी वर्क्स में होता है। होम रेंट डिपेंड करता है तो हमारा डिप्रिसिएशन, लोकेशन एंड डिमांड सभी पे करता है। और ऑब्सोलेसेंस रिड्यूस वैल्यू क्या है, ऑब्सोलेंस रिड्यूस वैल्यू है, तो यस। स्क्रैप वैल्यू कंसिडर्ड पूछ रहा है यहाँ पे, तो इंड पे। स्क्रैप वैल्यू कंसिडर होता है इंड पे, अंत में। करेक्ट एस्टिमेट बराबर क्या होता है, तो ±5%। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट एक्यूरेसी लो होती है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होता है, तो हायर अफसर होता है। कारपेट एरिया में शामिल नहीं पूछ रहा है, तो वाल थिकनेस शामिल नहीं होता है। वैल्यूएशन में कौन सा कॉस्ट शामिल है, तो प्रेजेंट कॉस्ट जो होता है वैल्यूएशन शामिल होता है। डिप्रिसिएशन हाई इन वुड, यानी डिप्रिसिएशन लकड़ी में वुड यानी टिम्बर। लैंड वैल्यूएशन फैक्टर तो हमारा लोकेशन, साइज एंड रोड सभी पे डिपेंड करता है लैंड वैल्यूएशन। बिल्डिंग वैल्यूएशन नहीं चाहिए तो हमारा सॉइल बेरिंग कैपेसिटी में। बुक वैल्यू डिक्रीजेज ड्यू टू डिप्रिसिएशन। ग्रास इनकम किसके बराबर, तो रेंट के। नेट इनकम किसके बराबर, तो ग्रास ऐसे माइनस कर देते हैं टैक्स को, तो ये नेट इनकम पता चल जाता है। ईयर परचेज इक्वल टू 100 अपॉन रेट। कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू नेट इंटू ईयर परचेज। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कहाँ जोड़ा जाता है, टोटल एस्टिमेट कॉस्ट। फ्लोर एरिया इक्वल टू वॉल थिकनेस प्लस कारपेट एरिया। डिप्रिसिएशन रिड्यूस्ड मार्केट वैल्यू, सेवरेज वैल्यू, बुक वैल्यू ऑल।